रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरपहि दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनित निहाने। नित्य क्रिया करहि गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदो तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ने आई सुनाई, हर्ष है बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाई। चलहु तात मुनि कहेयु, तब पठवाह जनक बोलाय। सिया पति रामचंद्र शंकर जी भजो, हनुमान जी लला की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सदानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। सिया स्वयं बरु देखहि जाई, इसु कहि धौ देह बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बरे बानी, दीनहि आशीष सब ही सुख मानी। मुनि मुनि वृंद समित कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधी सब पूरा बह सिंह पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को बुलाकर चल दिए। देखहि जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोग ही पहि जाहूं, आसन उचित देहु सब काहूं। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी
भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहीं मृदु बचन विनीत तिन बैठारे नर नारी, उत्तम मध्य नीच लघु निज निज थल अनुहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथे अजिर बिहारी। राजकुंवर ही उन सेवकों को कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्य, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोरहत तन छाए, गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उस समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर साबला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन मनो जनु जुग विधु पूरे, जिनके ही रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखहि तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पूर्वासन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के भेष में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हर सही, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप सिया, पति रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथे अजिर बिहारी। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रश्मि परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदुषहि प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अब लोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंब की प्रभु को
किस तरह जैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन प्रम तपमय तत्वमयी भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगत न देख दो भ्राता, इष्ट देव इब सब सुख दाता। राम ही चितब भाय जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाला इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख को कहने में ही नहीं आता। उरे अनुभवती न कहीं सक सो, कवन प्रकार कह कबीर को। यही विधि रहा जहां जस भाऊं, तेहि सम देखूं कौशल राऊं। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजते राज समाज महू, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर, तन विश्व बिलोचन चोर। सिया पति रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सहज मनोहर, सुंदर साबले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाम श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवियों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। बंद करो 2 मिनट। धीरे-धीरे चलते की चित्त बनी चारु मारे मनुहरणी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिरबुक उधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव को भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और उधर ओठ सुंदर है, कोमल बानी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भुकुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहीं, कच बिलो कहीं अलिया बलीला जाहीं। हंसी चंद्रमा जी के किरणों का तिरस्कार करने वाली है।
भौड़े टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघरैले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतिनी सिरहि सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचुर कंबुकल गीबा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकनी टोपनियों सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कली, उरहि तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरि उठनी, बल निधि बाहु विशाल। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।